भगवान शंकर कहते हैं, यह 5 औरतों से संभोग करने से क्या होता है। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। भगवान शंकर द्वारा विभिन्न धर्म ग्रंथों में दिए गए उपदेशों में नैतिकता, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गई है। हालांकि आपके द्वारा पूछे गए संदर्भ में 5 औरतों से संभोग जैसा कोई विशिष्ट प्रसंग शास्त्रों में सीधे तौर पर नहीं मिलता है, फिर भी यदि आप किसी नैतिक कहानी के रूप में यह समझना चाहते हैं कि अनेक स्त्रियों से अनैतिक रूप से संबंध रखने का क्या परिणाम हो सकता है, तो एक सांकेतिक कथा इस प्रकार हो सकती है। कथा राजा विक्रम और शंकर का उपदेश। प्राचीन समय की बात है। एक राजा विक्रम अपनी शक्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उसकी कई रानियां थीं और उसने कई स्त्रियों से अनैतिक संबंध भी बना रखे थे। राजा को किसी नियम या मर्यादा की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने भोग विलास में सुख की प्राप्ति होती थी। धीरे धीरे वह इतना आसक्त हो गया कि उसकी प्रजा की भलाई और राज्य की जिम्मेदारियां उसके लिए गौण हो गईं। एक दिन भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए। शंकर ने विक्रम से कहा, हे राजा, तुमने जीवन के सुखों में अपनी आत्मा को खो दिया है। तुमने 5 स्त्रियों से अनैतिक संबंध बनाए और धर्म का उल्लंघन किया। तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजा विक्रम ने थोड़ी घबराहट से पूछा, हे महादेव, क्या इसका इतना बुरा परिणाम होगा? भगवान शंकर ने उसे समझाया, अनैतिक संबंध और असंयम का परिणाम बहुत घातक होता है। इससे मनुष्य की आत्मा कलुषित हो जाती है। 5 स्त्रियों से अनैतिक संबंध रखने से तुमने 5 दोषों को अपने जीवन में स्थान दिया है। असंयम, अज्ञान, अधर्म, लोभ और अहंकार। इससे तुम्हारे जीवन में अशांति, रोग और दुख प्रवेश करेंगे। इससे न केवल तुम्हारी आत्मा नष्ट होगी बल्कि तुम्हारे राज्य का पतन भी होगा। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। महादेव ने उसे एक और मौका दिया और कहा, यदि तुम संयम और धर्म के मार्ग पर चलोगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे और प्रजा का भला करोगे, तो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। इस प्रकार राजा विक्रम ने भगवान शंकर के उपदेश को स्वीकार कर अपनी गलतियों को सुधारा और अपने राज्य और जीवन को पुनः व्यवस्थित किया। नैतिक शिक्षा। भगवान शंकर की यह कथा सिखाती है कि अनैतिक संबंध न केवल व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज और धर्म के नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। संयम, नैतिकता और धर्म का पालन ही जीवन में सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है।